हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या 22 मार्च जानकी पुत्र दे रहे हैं अयोध्या के साधु संतों को माता जानकी की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी में आने का निमंत्रण। श्री जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति के तत्वाधान में रामनगरी पहुंचे 5 दर्जन जानकी पुत्रों के दल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, निर्वाणियनी के श्री महंत धर्मदास महाराज, कारसेवकपुरम में विहिप नेता पुरुषोत्तम नारायण जी, मीडिया प्रभारी शरद शर्मा, रामवल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास, गोलाघाट के महंत सिया किशोरी शरण, हनुमानगढ़ी के कल्याण दास महाराज, दशरथ महल के महंत देवेंद्राचार्य महाराज, महंत रामविलास वेदांती, कनक भवन पुजारी दिनेश महाराज समेत अन्य साधु संतों से मिलकर सीतामढ़ी की ओर से प्रसाद का दूरा देकर मिथिला का पाग व अंगोछा पहनाकर सम्मानित किया। अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि मेरे और संयोजक अमित कुमार गोल्डी की देखरेख में दल मीडिया प्रभारी राजेश कुमार सुंदरका, रितेश कुमार, लक्ष्मण शरण, चंदन कुमार, आशुतोष कुमार, धीरज कुमार, आशीष व्याहुत, डॉक्टर राजेश सुमन, प्रदीप गुप्ता, अमरेंद्र कुमार, राहुल रंजन, अनिल शर्मा, संतोष कुमार, सूरज कुमार, बेचन जी, जय नारायण साह, पवन सिंह, रोहन सिंह, चंदन कुमार, नीरज प्रकाश, आशुतोष कुमार समेत सभी सदस्यों ने पूज्य संतों तथा विहिप पदाधिकारियों से आग्रह किया कि आगामी 10 मई 2022 को जानकी नवमी पर सीतामढ़ी पधारे व महोत्सव में शामिल हो तथा अयोध्या व सीतामढ़ी के नागरिकों को बीच संवाद हो, साथ ही और भी समीप आने का मौका मिले। इस पर सभी साधु संतों ने सीतामढ़ी पहुंचने के आश्वासन के साथ सीतामढ़ी के विकास और प्रगति की कामना की है। इस दौरान विहिप मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने निमंत्रण लेकर अयोध्या पहुंचे जानकी भक्तों का स्वागत करते हुए कहा, माता जानकी की जन्मभूमि अयोध्या वासियों के लिए श्रीराम जन्मभूमि की भांति ही पूज्य और पवित्र है। प्रेम और अपनत्व से परिपूर्ण पधारे भक्त भी हमारे लिए पूज्य हैं। स्नेहत्र भरा आमंत्रण अयोध्या और जनकपुर की ही भांति सीतामढ़ी को भी प्रेम सूत्र में बांधने वाला है। उन्होंने कहा, अयोध्या पधारे जानकी भक्तों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि यहां से ट्रेन चलाकर अयोध्या और सीतामढ़ी को जोड़ा जाए। जानकी भक्तों की इस मांग का समर्थन करते विहिप ने कहा, इससे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध जहां मजबूत होगा वहीं तीर्थाटन को भी बल मिलेगा। शीघ्र ही स्थानीय शासन लल्लू सिंह के साथ ही रेल मंत्री को भी इससे अवगत कराया जाएगा। आज सीतामढ़ी से जानकी भक्त अयोध्या पहुंचे हुए थे। माता जानकी का जन्मोत्सव वहाँ पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस जानकी महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने अयोध्या के पूज्य संतों को, धर्माचार्यों को, साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को भी निमंत्रित किया है कि अयोध्या से वहाँ लोग पहुँचें और जानकी जी के जन्मस्थली पर पहुंचकर अपनी श्रद्धा निवेदित करें। जिस प्रकार से हमारे लिए श्री राम जन्मभूमि पवित्र, महत्वपूर्ण और साथ साथ धार्मिक आस्था का विषय है, उसी प्रकार से माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी भी हमारे लिए पूज्य है। वहाँ पर भी माता जानकी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, बना भी है वहाँ के भक्तों के द्वारा। लेकिन उन लोगों की एक मांग भी थी कि अयोध्या से सीतामढ़ी तक एक ट्रेन चलाई जाए जो भक्तों को लेकर वहां पहुंचे, ताकि अयोध्या और सीतामढ़ी का संबंध और भी मजबूत हो सके। पूर्व में भी अयोध्या से जनकपुर तक जिस प्रकार से ट्रेन जा रही है या जाती रही है, ठीक उसी प्रकार से अगर सीतामढ़ी से भी अयोध्या और अयोध्या से सीतामढ़ी तक ट्रेन की सुविधा हो जाएगी तो आम श्रद्धालु जो है, राम भक्त जो है, वह जानकी जी के स्थान पर पहुंचकर, उनकी जन्मभूमि पहुंचकर अपनी श्रद्धा निवेदित करेंगे। इससे धार्मिक वातावरण भी सृजित होगा, साथ ही साथ धार्मिक पर्यटन यानी धार्मिक तीर्थाटन का भी माध्यम बनेगा। हम सब शीघ्र ही अयोध्या के जो हमारे सांसद हैं श्री लल्लू सिंह जी से और साथ ही साथ रेल मंत्री, उनसे भी निवेदन करेंगे कि अयोध्या से जो है एक ट्रेन जानी चाहिए, जिससे अयोध्या और सीतामढ़ी का संबंध और मजबूत हो सके। अयोध्या धाम के अशरफी भवन स्थित श्याम क्लब के मैदान में एक विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल का उद्घाटन भाजपा के फायर ब्रांड नेता व पूर्व सांसद विनय कटियार तथा अयोध्या नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने फीता काटकर किया। इस मौके पर श्याम क्लब के संस्थापक व दंगल के आयोजक बाबा घनश्याम दास पहलवान ने आए हुए अतिथियों को माला पहनाकर व साफा पहनाकर स्वागत किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के फायर ब्रांड नेता पूर्व सांसद विनय कटियार ने कहा कि कुश्ती एक पुरानी परंपरा है और इस परंपरा को बाबा घनश्याम दास पहलवान राम की नगरी में जीवित कर रखा है। इसके लिए वे आभार के पात्र हैं। इस दौरान नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आए हुए पहलवानों का अयोध्या राम की नगरी में स्वागत किया। वहीं इस दंगल के आयोजक व श्याम क्लब के संस्थापक बाबा घनश्याम दास पहलवान ने कहा कि विगत करीब 40 से 45 वर्षों से साधु संतों के आशीर्वाद व सहयोग से होली के बाद पड़ने वाले मंगल को, जिसे बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है, के दिन विराट दंगल का आयोजन होता है और इस दंगल में नंदिनी नगर, बनारस, गोंडा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ व दिल्ली सहित तमाम राज्यों से पहलवान आते हैं और अपनी प्रतिभा को दर्शकों के बीच दिखाते हुए दंगल को एक नया आयाम देते हैं। गौरतलब है कि श्याम क्लब में आयोजित इस कुश्ती में श्याम क्लब के पहलवान मुकुंद पहलवान व खवासपुरा के पहलवान शिवलाल यादव के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वहीं सौरभ जौनपुर और इम्तियाज अलिनपुर तथा धीरज पहलवान जौनपुर अब्दुल्ला अलिनपुर के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस अवसर पर अयोध्या के प्रमुख मंदिरों के संत महंत के अलावा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पूरा ब्लॉक शिवेंद्र प्रताप सिंह, ठेकेदार रमेश कुमार, महंत गिरीशपति त्रिपाठी, मनोज कुमार सोनकर, मनोज पाल, मोहम्मद जुनेद, प्रियेश दास, पूर्व चेयरमैन राधेश्याम गुप्ता सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये मातगेड़ बाबा कोतवाल बाबा का मेला लगता है बुढ़वा मंगल के शुभ अवसर पर। ये मेला आज नहीं, हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से परंपरा चल रहा है मेला। लेकिन ये जो दंगल का कार्यक्रम है, ये हम लोगों ने सन 74 से चालू किया है और इस परंपरा को हम लोग सबसे चंदा मांग करके और इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। कुश्ती को कहाँ से खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी बनारस हैं, जौनपुर के हैं और गोरखपुर के हैं और मेरठ मुजफ्फरनगर के हैं। हमारे अयोध्या के पहलवान हैं, ब्रिजभूषण सिंह सांसद जी के हैं, नंदिनी नगर के स्टेडियम के पहलवान हैं। कितने दिवसीय कार्यक्रम होगा? हमारे फिरोज पहलवान अंबेडकर नगर से कितने दिन का ये प्रोग्राम होगा? आज का केवल एक दिन का। आज बुढ़वा मंगल है। कुश्ती किसके बीच? अभी कुश्ती होगा जो रितेश पहलवान हैं हनुमानगढ़ी के, और जो पहलवान लड़ेंगे उनसे बड़ी कुश्ती होगी 51,000 रुपया पर। ठीक, लो थोड़ा इनके ले लो। कल बीती रात रौनाही थाना क्षेत्र संजयगंज बाजार से कोचिंग से घर लौट रहे छात्र पर गौव के ही दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला कर दिया और छात्र को बुरी तरीके से घायल कर दिया। हमला करने वाले लोग हाथों में लाठी डंडे से प्रहार कर बाइक से नीचे गिराने के बाद असलहे की बत से मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद छात्र घायल के मुंह पर लघुशंका की फिर देशी कट्टा से फायर किया। तभी स्थानीय ग्रामीण वहां पर दौड़े पड़े, तभी मौके दबंग वहां से फरार हो गए। घायल छात्र की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। वहीं छात्र के चाचा का आरोप है कि हमलावरों ने पहले छात्र को मारा, उसके बाद उसके मुंह पर लघुशंका कर दी। घटना की सूचना पाकर परिवार के सदस्य छात्र को सीएचसी लेकर गए, जहां उसकी हालत बिगड़ता देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया और उसकी हालत ज्यादा बिगड़ती देख जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने लखनऊ रेफर कर दिया, जहां अभी भी छात्र की हालत नाजुक बनी हुई है। छात्र के चाचा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस लगातार हमसे सुलह करने का दबाव बना रही है। हमारे परिवार पर दूसरी बार घटना घटित हुई है। पहले मेरे पिताजी से भी लूटपाट हुई थी, अब मेरे भतीजे को भी लोगों ने मारा पीटा है। हम चाह रहे हैं कि पुलिस हमें उचित सुरक्षा मुहैया कराएं, जिससे आगे ऐसी घटना हमारे परिवार के साथ ना हो। आरोप है कि दोनों हमला करने वाले युवक गोठवारा गांव के बताए जा रहे हैं। छात्र संजयगंज कोचिंग से अपने घर कुडोली लौट रहा था, कभी मौका पाकर अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया था। छात्र अनुभव पांडे फैजाबाद पब्लिक स्कूल के कक्षा 11 का छात्र है। चाचा ने बताया कि आरोपियों के कई थानों में मुकदमे भी पंजीकृत हैं, फिर भी पुलिस उनका साथ दे रही है। इस विषय में हमने रुदौली विधायक से भी बात की है, उन्होंने मदद करने का पूरा आश्वासन दिया है। हम लोगों को पता नहीं क्या प्रकरण है। हमारा भतीजा लमसम 7:30 बजे घर से निकला था कोचिंग के लिए। उसके बाद वहाँ से वापस हो रहा था लमसम 8:30 के आसपास। उसको जो है घात लगाए राहुल सिंह और भौजल सिंह, ये दोनों लोग बैठे हुए थे। उसको कट्टे के बट से मारे। जब वो बेहोश हो गया तो उसके ऊपर जो है उसके मुंह में पेशाब कर दिए। उसके बाद जो है हम लोग उसको लेके वहाँ सुहावल CSC पहुँचे। वहाँ से उसको रेफर कर दिया गया जिला के लिए।
तो एसओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा थाने से होके जाइए, तो हम लोग थाने गए। उन्होंने कहा इसको तुरंत वहाँ लेके जाइए। हम लोग जिला अस्पताल लेके आए, रात भर एडमिट रहा। सुबह 6 बजे राम मनोहर लोहिया के लिए उसको जो है यहाँ से जो है भेज दिया गया। तो उसके बाद हम लोग सुबह गए। सुबह इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आता है कि आप लोग जो आइए अपना जो है मुकदमा लिखवा दीजिए। हम लोग सुबह मुकदमा लिखवाए। अब इस टाइम अभी हमें लोग को पता लग रहा है कि वो लोग प्रेशर बना रहे हैं कि उधर से भी जो है फर्जी मुकदमे लिखे जाएँ, जिससे जो है एक क्रॉस केस हो जाए, और हम लोग को फर्जी मुकदमे फंसाना चाह रहे हैं लोग। किस कोचिंग से आपका बेटा आ रहा था, नाम क्या है, तो कहाँ पे हुआ, कौन? ये सुहावल से हामिद अली मट साहब हैं, उन्हीं के यहाँ कोचिंग करता है। कहाँ पे घटना घटी थी? लड़का हमारा जो है यहाँ LPS में पढ़ता है, फैजाबाद में। ये संजयगंज से एक बेकरी पड़ता है, हमारी खुद की बेकरी है, उसी जस्ट सामने बंद पड़ी काफी दिनों से। किसी आप उच्च अधिकारी से मिले? जी, SP ग्रामीण से हमारे पिताजी मिले हुए थे आज। तो उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को फोन किया कि तुरंत गिरफ्तारी करिए, गिरफ्तारी करके हमको बताया जाए। लेकिन ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, और बाकी ऊपर से ही हम लोगों को ऊपर दबाव आ जा रहा है कि इस पे जो है सुलह हो जाए। क्या मांग करते हैं? तो हमारी मांग ये कि हमारी सुरक्षा की जाए, क्योंकि ये दूसरी बार हमारे घर पे घटना घटी है। एक बार हमारे पिताजी के साथ लूट हुई थी, दोबारा इस बार हुआ। तो हम चाहेंगे हम लोगों को सुरक्षा दी जाए, और हम लोग को जो है जो फर्जी मुकदमे से हम लोग को बचाया जाए। हमारी कोई रंजिश नहीं है। जो राहुल सिंह है, वो पहले से उनके ऊपर पिताजी के ही एक मामले में लूट का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज था, जिसमें वो वांछित हैं, इस समय वांछित चल रहे हैं। और ये दोनों हिस्ट्री सीटर हैं। कई जनपद और कई थानों से इन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन तब भी प्रशासन द्वारा इनका सपोर्ट किया जा रहा है, और हम लोगों को जो है न्याय दिलाया जाए। हम लोगों को धमकियां बराबर मिल रही हैं। हम लोग घर से निकल नहीं सकते, हम लोग कहीं आ जा नहीं सकते। वो लोग संजयगंज बाजार में लाठी डंडा लेके बैठे रहते हैं, 100-150 के आसपास, और पर जो है लगातार लोग प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। जी, विधायक जी से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने समझ दिया था कि हाँ, मदद की जाएगी हमारी। क्या नाम है? हमारा एडवोकेट रत्नाकर पांडे। क्या चाचा हैं। जनपद में आज नामांकन के अंतिम दिन में फैजाबाद अंबेडकर नगर MLC सीट से भाजपा के पूर्व सांसद व प्रत्याशी डॉक्टर हरिओम पांडे ने 2 सीटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान हरिओम पांडे ने दावा किया कि सपा और बसपा का अस्तित्व ना तो देश में है और ना ही प्रदेश में, तो अंबेडकर नगर और फैजाबाद में कहां रहेगा। उन्होंने कहा, हमारे सुधी कार्यकर्ता राम और हनुमान की सेना निश्चित रूप से आतताइयों को खदेड़कर उनको बिल में भेजने का काम करेगी। अंधे के हाथ बटेर नहीं लगने देंगे। हरिओम पांडे ने दावा करते हुए कहा कि राम की सेना उन पर हावी रहेगी। भाजपा प्रत्याशी हरिओम पांडे का दावा कितना सही है, इसी से पता चलता है कि अंबेडकर नगर में 5 सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए हैं और लोकसभा से बसपा से रितेश पांडे सांसद है। सपा बसपा और कांग्रेस का कोई अस्तित्व न देश में है न प्रदेश में है, तो हमारे अंबेडकर नगर और फैजाबाद जनपद में कहाँ रहेगा। हमारे सुधी कार्यकर्ता जो हमारी बजरंगबली और राम की सेना है, निश्चित तौर पर आतताइयों को खदेड़कर उनके बिल में घुसेड़ने का पूरा काम करेगी। अंधे के हाथ बटेर नहीं लगने देंगे, यह दावा है मेरा। ये हमारी राम की सेना उन पर हावी रहेगी। अयोध्या जिले में दबंग छात्रों के द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। परीक्षा देकर घर वापस लौट रहे छात्र सूर्यांश के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की घटना के बाद पीड़ित छात्र के गांव में रोष व्याप्त है। परिजनों सहित कॉलेज के अध्यापकों ने कोतवाली में पहुंचकर लिखित शिकायत देकर रास्ते में छात्र की पिटाई करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। मामला बीकोपुर कोतवाली क्षेत्र के PMT कॉलेज के छात्र सूर्यांश से संबंधित बताया जाता है। प्राप्त विवरण के अनुसार PMT कॉलेज का छात्र सूर्यांश परीक्षा देकर अपने घर रेवतीगंज के लिए वापस आ रहा था, तभी परुआ गांव के निकट हथियारबंद 4 लोगों ने उसके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। लहूलुहान घायल अवस्था में किसी तरह से जान बचाकर गांव आए सूर्यांश के परिजनों ने मारपीट की घटना की सूचना PMT कॉलेज के प्रबंध तंत्र को दी तथा पीड़ित छात्र को लेकर कोतवाली पहुंचे। पूरे घटनाक्रम में स्थानीय पुलिस की भूमिका देर शाम तक संदिग्ध बनी हुई थी। आरोप है कि पुलिस पीड़ित के ऊपर सुलह समझौते का भी दबाव बना रही है, जबकि कॉलेज के प्रबंध तंत्र तथा पीड़ित छात्र के परिजनों ने इस प्रकार की घटना को सख्ती से निपटने की जरूरत बताते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन से तत्काल FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। पेपर देके और परुआ के 4 लोग थे, गौरव सिंह, निखिल सिंह, आलोक सिंह और अतुल सिंह। सब लोग हमको वहाँ काजिक सराय के थोड़ा आगे हाथ देके रोके। रोकने के बाद
कोई बात न चीत तुरंत मारने पीटने लगे। वो बात पुरानी थी, बहुत समय पहले हमारी उनकी बस बाता कहानी हुई थी और एक दोस्त से उनसे थोड़ी मतलब झगड़ा लड़ाई गाली गलौज हुआ था, तो चौराहे पे वो लोग उनसे माफ़ी मंगवा लिए थे। उसी बात पे वो लोग गुस्सा होके ये बोले कि अब उनके साथ जो जो लड़का था सबको एक साथ मारेंगे, एक एक को ढूंढ के मारेंगे। इसीलिए हम लोग पेपर देके आ रहे थे, अकेला देख के वो लोग हम लोगों को रुकवा के लाठी से, डंडे से और मतलब घूंसे से, लात से, हर चीज़ से मारे हैं और पिस्टल लेके घूम रहे थे कि मार दो साले को जान से, अब छोड़ो मत। पुलिस जी हमने साहिबगंज चौकी पे भी शिकायत एप्लीकेशन दिया था और बीकापुर कोतवाली में आके एप्लीकेशन दिए हैं। जी मेरा नाम सूर्यांश मिश्रा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।